का जो नया तीसरा चौथा इसके बारे में बहस चलती है, आजादी आंदोलन हो रहा है, उसके जरिए हम लोगों को स्पष्ट रूप से सामने रखना जरूरी है। अगर आज भ्रष्टाचार या घोटालों से राष्ट्र गिरोह में चल रहा है, तो भ्रष्ट आचार के एक एक मुद्दे को लेकर पोल खोल करते हुए भी कहीं जहां विचार ही भ्रष्ट है, जैसे मूल्यहीनता बता रही है, जैसे संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवहेलना बता रही है, जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के कुचलने की साजिश हमें बता रही है, जैसे समता, न्याय, सादगी, स्वावलंबन, बंधुता के खिलाफ खुद समाज धुरीणों का और राजनेताओं का वर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और गैर बराबरी बढ़ाते बढ़ाते अभी मैं माधव मेनन जी से कह रही थी कि वो धारा 39 का मार्गदर्शक सिद्धांतों की, जिसके अनुसार देयर कैन बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ so as to make a large majority pay not just the debt but deprivation, displacement and even destruction. ये अगर हमको करना है कि ये कुछ मुट्ठी भर हाथों में, चंद हाथों में या केंद्रों में सत्ता ही नहीं, पूंजी और पैसे के ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी, भूमि से लेकर पानी तक की जो इस बोतल में भर के बेची जाती है, वो समाती जा रही है, तो हर लोग आज किस प्रकार का बुनियादी व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं और संभव मानते हैं, ये बहुत गहरा सवाल आज चर्चा में है। परसों हमारी गिरफ्तारी हुई थी, हजारों की संख्या में कल मध्य रात्र तक हम लोग खार के गोलीबार नाम के क्षेत्र के रास्ते पर थे और इस प्रकार के एक एक घोटाले को आदर्श हमने 2.5 साल पहले निकाला, लावासा 3 साल पहले निकाला, आज कहां किस मुकाम पर पहुंचा है आप देख रहे हैं। मीडिया गाड़िया के साथ है, वो कभी कुछ घोटाला उठाती है, लेकिन बुनियादी पोल खोल उनकी नहीं है, जन आंदोलन की है। लेकिन इस प्रकार के एक एक घोटाले को, जैसे आज शिवालिक वेंचर्स का, वेंचर्स पे कहते हैं उनको, उनका घोटाला निकालते निकालते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, ये डर है साथ करके जब बाल पकते हैं, तो ये निश्चित चिंता से मन भरा हुआ है। और इसलिए ये सोचने की जरूरत भी आप सब लोगों से महसूस होती है, जो हो सकता है लगातार रास्ते पर नहीं उतर पा रहे हैं, उतरना चाहते ही नहीं शायद। आज अभी मैं एक पैनल डिस्कशन में कुछ आधा घंटा थी, 26 जनवरी को आप सुनेंगे उसको, तो कोई कह रहा था कॉर्पोरेट का प्रतिनिधि कि रास्ते पर सब लोग आएंगे तो अराजकता मच जाएगी, तो क्या एयर कंडीशनों में अराजक की खिलाफत करने वाले बैठे हैं। ये बात दुविधाजनक स्थिति मन में पैदा करती है, क्योंकि श्रमजीवियों की एक दिशा, एक आंदोलन, जो उनके पास कोई बफर न होते हुए एक एक जनतंत्र के स्तंभ का, जिसमें तीसरा स्तंभ है जुडिशियरी, उसकी भी पोल खोल करते हुए नजर आता है। मेरे साथ ये संध्या में स्त्री जी आई है, कल मध्य रात के बाद भी मशाल जुलूस में चलने वाली और पुलिसों के सामना करते हुए परसों हमारे साथ बीकेसी के पुलिस स्टेशन में घंटों तक गिरफ्तार रहने वाली ये महिलाएं भी न्यायपालिका के बारे में सहज, सुंदर और स्पष्ट रूप से बोल पड़ती है। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर करनी है तो एक एक स्तंभ को न केवल रास्ते पर उतर के चल रहे संघर्ष के द्वारा, लेकिन इस प्रकार की बहस में भी खुलकर बोलते हुए पोल खोल करने की जरूरत ही मुझे माननीय रयानी जी के और अन्यों के स्मृजन और जीवटता के अलावा यहाँ खींच कर आई हुई।